अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमाते हैं कि ना तुम चलाते हो दुनिया ना हम चलाते हैं, ना तुम चलाते हो दुनिया ना हम चलाते हैं। खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं और नसीब पहले मदीने में लाया जाता है। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं और मज़ारे ख्वाजा से आवाज़ आ रही है हरदम। मज़ारे ख्वाजा से आवाज़ आ रही है हरदम। ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं। आइए सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा जुम कर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के जो प्यारे बंदे होते हैं, यानी अल्लाह के जो वली होते हैं, उनको ना किसी चीज का खौफ होता है और ना किसी चीज का डर होता है। वो डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से। और ये रजब का महीना है, ये वलियों का भी महीना है और वलियों के वलियों का भी महीना है, यानी मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम जो वलियों के सरदार है, गौसे आजम वलियों के सरदार है, गौसे आजम के भी सरदार मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम है। अगर कोई अली अली करने लगे ना और विलायत तक पहुंच जाता है, अली अली करने से वली बन जाता है। तो 13 रजब जो आती है और मौलाए कायनात हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के विलादत का भी दिन है। तो और छठी शरीफ भी गई 2 दिन पहले। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जो अपना इस्लाम फैलाना शुरू किया, जब संजर से लेकर भारत का हिंदुस्तान तक आए, तब पाकिस्तान ये सब अलग नहीं थे। तो जब संजर से लेकर भारत तक आना हुआ तो बीच ही में शहाबुद्दीन गोरी जो एक बादशाह था, शहाबुद्दीन गोरी, उनकी फौज मिल गई। उनकी जैसे ही फौज मिलनी हुई तो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ 40 मुरीद थे। कितने? 40 मुरीद थे। उन्होंने भी जुब्बा पहना हुआ था, सर पर अमामा शरीफ था। तो लोगों ने देखा सामने भी शहाबुद्दीन गोरी की जो फौज थी वो भी मुसलमान थी और ख्वाजा गरीब नवाज के साथ थे वो भी मुसलमान थे। तो उन लोगों को लगा कि ये कोई फकीर है या अपने वाले है, तो सिपाहियों ने बात करनी चाहिए कि सिपाही फरमाते हैं कि बाबा आप किस तरफ, इस तरफ कहाँ जा रहे हो? तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि हम हिंदुस्तान को फतह करने के लिए जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान को फतह करने के लिए जा रहे हैं। तो वो सिपाही हंसने लगा, सिपाही हंसने लगा और कहने लगा कि आप ये फौज देख रहे हैं, इसमें हजारों सैनिक है और हजारों हाथी है, लेकिन हम भी फतह नहीं कर सके और हम भी वापस जा रहे हैं। हमारे पास तलवार की ताकत थी, हमारे पास हाथियों की ताकत थी, हमारे पास इंसानों की भी ताकत थी, लेकिन हम फतह नहीं कर सके। वहां के लोग ऐसे हिंदू हैं कि हम फतह नहीं कर सकते, उनके पास ताकत बहुत है। ना आपके पास तलवार है, ना आपके पास हाथी है, ना आपके पास ऐसे कोई फौज है जो आप फतह कर सकोगे। आपके पास चंद इंसान है, यानी 30, 35, 40 लोग हैं, आप उन लोगों से कैसे फतह करोगे? तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम जो फतह करने के लिए गए थे ना, वो जमीन के लिए फतह करने के लिए गए थे। तुम्हारे पीछे किसी का हाथ नहीं था, तुम्हारे बादशाह के बगैर। लेकिन जो हम जा रहे हैं वो लोगों के दिलों को फतह करने के लिए जा रहे हैं, और हमारे पीछे जो हाथ है ना वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ है। ख्वाजा गरीब नवाज, वो सिपाही पूछता है, किसी मुरीद से पूछा कि कौन है ये बाबा, कौन है जो इस तरह बात करते हैं? उनकी जबान में तासीर है,
लोग मुतस्सर हो जाएंगे। तो फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं वो हूँ, मैं उनका नवासा हूँ जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मैं उनका पोता हूँ जिनके बारे में फरमाते हैं ला इलाहा, जिनके बारे में फरमाते हैं कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मैं उनका मुरीद हूँ जिनके बारे में अगर गौसे पाक मिंबर पर खड़े होकर कह दे कि मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है, तो सारे वली गर्दन झुका लेते हैं। मैं वो हूँ जिसने अपना पूरा खानदान करबला में शहीद कर दिया था, मैं उनका नवासा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में फरमाते हैं कि ये बाबा है, ये इंशाअल्लाह फतह करके रहेंगे। और हिंदुस्तान की सरजमी पर हमने देखा जब संजर से लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन यानी अजमेर मुअल्ला तक पहुंचते पहुंचते 1600 खानदानों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। किस तरह किया था? क्या हमारी तरह ख्वाजा गरीब नवाज थे? नहीं, हमारी तरह नहीं थे। उनका चलना लोगों ने देखा, उनका बैठना लोगों ने देखा, उनका खाना लोगों ने देखा, उनका बातचीत करने का हाल देखा, उनका लोगों से मुरीदों से कैसा ताल्लुक है वो देखा, लोगों से कैसा ताल्लुक है वो देखा, अमीरों से कैसा ताल्लुक है, गरीबों से कैसा ताल्लुक है, सब देखा और देखकर मुसलमान बने लोग। ऐसे लोग मुसलमान नहीं बनते। आज हमारा हाल ये है, हमको देख के मुसलमान नहीं बनते, लेकिन मुसलमानों से भी फिर जाते और कहते हैं कि ये अगर मुसलमान होता है वो आतंकवादी होता है। लेकिन पहले के जो बुजुर्ग थे उनको देखकर लोग मुसलमान बनते थे। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ आए, अजमेर शरीफ आते ही 40 मुरीद है और एक ख्वाजा गरीब नवाज है और पड़ाव डाला जो अन्ना सागर है उसके पास। जब अन्ना सागर थोड़े दिन ख्वाजा गरीब नवाज को गुजरे तो जो पृथ्वीराज था उस टाइम का बादशाह था, जो पृथ्वीराज था, उनको लोगों ने कहा कि संजर से एक फकीर आए हुए हैं और वो लोगों को बिठाकर इस्लाम फैला रहे हैं, आपको उसको कुछ करना पड़ेगा। तो कहा कि अन्ना सागर को सील कर दो, यानी पानी मत दो। जहां से लोग जो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद थे वो वजू करते थे, अन्ना सागर के किनारे पर वजू किया करते थे। तो लोगों को कहा, सिपाहियों को कहा कि वो सील कर दो, यानी वहां से पानी मत दो। जब मुरीद गए, नमाज का वक्त हुआ, मुरीद गए वजू करने के लिए, तो सिपाहियों ने कहा कि आज से तुम यहां से पानी नहीं ले सकते, आज से यहां से पानी नहीं ले सकते, कोई भी यहां से पानी नहीं ले सकता। फिर मुरीद वापस आ गए और ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया कि ऐसा ऐसा माजरा हुआ है, क्या किया जाए? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ए लो मेरा कटोरा और लेके जाओ और अन्ना सागर को कहो कि ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे। ख्वाजा गरीब नवाज, एक मुरीद गया और अन्ना सागर को कहा चलो ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे। जो अन्ना सागर था ना वो पूरे कटोरे में आ गया और पूरा अन्ना सागर सूख गया। फिर ख्वाजा गरीब नवाज के पास अन्ना सागर को लाया गया, अन्ना सागर को रखा गया। लेकिन लोग थे वो पानी के लिए बहुत तकलीफ थी, पानी उस टाइम पर था नहीं। आज भी देखते हैं कि राजस्थान का हाल ये है कि वहां की पानी की क्षमता कम है। तो उस टाइम पर लोगों ने कहा कि हमारे पास पानी ना पीने का है, ना खाना बनाने का पानी है, ना नहाने का पानी है, आप कुछ कीजिए। राजा को कहा कि आप कुछ कीजिए। फिर लोगों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मन्नत की और आजिज़ी की कि या ख्वाजा गरीब नवाज, अगर आप चाहते हो आप हमको पानी दे दीजिए। यहाँ पर दो बात होती है, एक ख्वाजा गरीब नवाज ने अन्ना सागर को एक प्याले में ले लिया और दूसरी उसके सामने अपोजिट कि इमाम हुसैन ने जो नहरे फुरात थी, जो यजीदियों ने इमाम हुसैन के सामने पानी को बंद कर दिया था, तो इमाम हुसैन ने उस वक्त पर करामत क्यों नहीं दिखाई? यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज इमाम हुसैन की पुश्त बाय पुश्त 11 या 12 या 15 पुश्त के बाद करामत दिखा सकते हैं, तो इमाम हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई? लोगों के जहन में भी आता है कि इमाम हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई, लेकिन इमाम हुसैन ने करामत इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज को यहाँ करामत दिखाकर लोगों को मुसलमान बनाने का था और वहां पर सब्र का माल था, यानी सब्र करना था और लोगों को सिखाना था
कि सब्र किस तरह किया जाता है, इसलिए इमाम हुसैन ने वहां पर करामत नहीं दिखाई, वरना क्या मजाल थी उस पानी की कि इमाम हुसैन के पास ना आता। इमाम हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे थे, लेकिन पानी लबे इमाम हुसैन के लिए तरसा था। अगर इमाम हुसैन की पुश्त बाय पुश्त पानी को एक कटोरे में ला सकता है, तो क्या इमाम हुसैन पानी को एक कटोरे में नहीं ला सकते? बेशक ला सकते हैं, और हमारा ईमान भी यही है कि इमाम हुसैन पानी को कटोरे में ला सकते हैं। फिर दूसरा वाक्य भी यही है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर में थे, इस्लाम बहुत फैला लिया था, तो जो पृथ्वीराज था उन लोगों ने, जो जयपाल जादूगर था वो मुसलमान बन गया बाद में, जयपाल जादूगर को बुलाया और कहा कि ये फकीर हद से ज्यादा बढ़ गए, यानी इनका तो कुछ इलाज करो। जयपाल जादूगर सबसे बड़ा जादूगर था तब हिंदुस्तान में। उसने 15,000 जादूगरों की टोली ली और ख्वाजा गरीब नवाज के पास गया। पर जब वहां जाना हुआ तो ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लकीर खींची, और लकीर खींचते उनको मुरीदों को कह दिया कि आप लोग इसी में रहना, इससे बाहर मत जाना, इसके अंदर अगर रहोगे तुम पर जादू असर ना करेगा, तुम पर जादू असर ना करेगा। वो 15,000 जो जादूगर थे वो लकीर के फिरते फिरते हो गए और सांपों का वार करने लगे, आग का वार करने लगे, लेकिन उस लकीर के पास ही पहुंचता, लकीर के अंदर कुछ ना जाता। फिर जयपाल जादूगर आया। जयपाल जादूगर जो है ना, वो ख्वाजा गरीब नवाज से कहने लगा कि भाई आप मेरा मुकाबला कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ठीक है, मैं तेरा मुकाबला करता हूँ, किस तरह करना है। जयपाल जादूगर चला गया आसमान में। आसमान में जैसे जाना हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाता है आप ऊपर आ जाइए और मेरे से मुकाबला कीजिए। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की शान ये है, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा अगर मैं तेरे साथ आऊंगा तो लोग भी तेरा जैसा ही समझेंगे, यानी मुझे जादूगर समझेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो लकड़े का खटिया, यानी जो जूते होते हैं ना, वो लकड़े का होता था, उनको कहा कि जाओ और जयपाल जादूगर को मारते मारते नीचे लाओ। जयपाल जादूगर को वो खटिया गई और मारते मारते जूती नीचे लाई और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर गया और कहने लगा या ख्वाजा गरीब नवाज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, आप सच्चे वली है, आप सच्चे अल्लाह के वली है, आप अल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला के वली है। वो जयपाल जादूगर कहता है आप मुझे इस्लाम कबूल करवा लीजिए। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर जयपाल जादूगर का तो बहुत लंबा वाकया है, टुक में समझा देता हूँ कि भाई जयपाल जादूगर को फिर उसने ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाकर उसने कहा कि एक मेरी ख्वाहिश है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, अगर तुम चाहोगे तुम्हारी पूरी हो जाएगी। जयपाल जादूगर कहता है कल कयामत तक मुझे जिंदा रहना है, कल कयामत तक मुझे जिंदा रहना है। जिंदा कोई रह नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। नबी को भी मौत आ सकती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कोई जिंदा रह सकता है। लेकिन जयपाल जादूगर है, वो जिंदा इस वजह से रहा कि कल कोई अजमेर मोहल्ला में जाए और कोई गुम हो जाए तो किसी भी शक्ल में आकर उसको रास्ता दिखा सकता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया कि आप मुझे कयामत तक जिंदा रख दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको कहा कि कल कयामत तक तो जिंदा रहेगा, लेकिन पोशीदा रहेगा, लोगों के सामने नहीं आएगा। फिर उसका नाम भी रखा गया हजरत अब्दुल्ला बयाबानी, वो भी वली बन गया। ख्वाजा गरीब नवाज की शान बहुत बड़ी है, अगर जिंदगी निकाले तो भी खत्म नहीं होगी। और ये महीना भी मौला कायनात हजरत मौला अली करम वजहुल करीम का